हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज है 11 दिसंबर 2024 और अभी जो है रबी का सीजन चल रहा है। और रबी के सीजन में किसान साथियों सबसे ज्यादा मुख्य रूप से माने जाते हैं किसान साथियों वो होती है किसान भाइयों जो गेहूं की खेती। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे मानी जाती है साथियों जौ की खेती। तो जौ की जो खेती है वो भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट और बेहतरीन खेती होती है। इसकी जो इंडिया में जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है। और किसान भाइयों इसको जो एकदम प्रयोग में लाते हैं तो इसके 2-3 तरीका से हम प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए इसकी डिमांड है बहुत ही ज्यादा बना हुआ जौ की। तो किसान साथियों क्यों ना आप भी लगाएं जौ की खेती। बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी इसमें जो पैदाइश भी होती है, मोटी कमाई भी होती है जौ की खेती से। अब आप सोच रहे हैं भैया ऐसे कैसे जौ की खेती से जो है मोटी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों बने रहे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आज आपको जौ की खेती, जौ की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे और इसको किसान साथियों किस प्रकार से मोटी कमाई करेंगे जौ की खेती से, इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी आपको A to Z जानकारी। और आपको बताएंगे जौ की खेती करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। और किसान साथियों इससे एक तीर से 2-3 निशान हो जाते हैं। और ये जो फसल है इस टाइम की बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फसल है। गेहूं के बाद में 2nd नंबर पे यही आती है किसान भाइयों। तो क्यों ना आप भी लगाएं जौ की खेती। तो किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा जौ की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, जौ की बुवाई का बेस्ट समय क्या होता है साथियों। फिर वहीं पे किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा जौ 1 एकड़ की खेत में आप लोग कितना जो है बीज डालेंगे, कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी होती है, कितना इसका जो है प्रोडक्शन निकलता है, मार्केट में इसकी क्या डिमांड रहती है, क्या रेट मिलते हैं, क्या रेट इसका सीड आता है, कब इसमें पानी लगाएंगे, कितने दिन में ये जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाएगी और किस प्रकार से मार्केट में इसकी अलग अलग डिमांड बनी रहती है। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको A to Z मिलेगी फुल जानकारी जौ की खेती किस प्रकार से करेंगे। तो बने रहें। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको जौ की फुल खेती के बारे में करेंगे A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बातचीत और आपको बताएंगे जौ की एक सफल वैज्ञानिक खेती करके आप बहुत ही कम दिनों में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों में। और किसान साथियों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा जौ को हम किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, मार्केट में इसकी अलग अलग डिमांड बनी हुई है और किस प्रकार से किसान साथियों कौन सी डिमांड के अनुसार आप बेचेंगे तब जाकर के आपको मार्केट में अच्छा खासा मोटा रेट मिलेगा। तो सबसे पहले में किसान साथियों जौ की खेती स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में किसान साथियों बीच में आपको बताएंगे, लास्ट तक आपको बताएंगे जौ के 3 प्रकार से प्रयोग में ला करके अलग अलग भारी डिमांड इनकी होती है मार्केट में, किस प्रकार से बेच करके आपको एक अच्छा खासा मोटा रेट प्राप्त होगा। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौ की खेती हम किस प्रकार की भूमि में करेंगे। तो जौ की जो खेती होती है साथियों वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करेंगे, जिसका pH मान 6 से लेकर के 7.5 तक के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा है, चलेगा। और किसान साथियों जो जौ की खेती होती है वो बिल्कुल जो जैसी रेतीली भूमि होती है नदी के आसपास की, उसमें अच्छी ढंग से नहीं की जाती है। और तो इस प्रकार की भूमि का चयन न करें जो बिल्कुल एकदम से क्ले सोइल होती है, चिकनी मृदाएं, तो उसमें किसान साथियों आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जल भराव जैसी कोई समस्या ना हो और ये थोड़ा बहुत हो तो किसान साथियों आप लोग जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बना दें। इस प्रकार से आप लोग जौ की भूमि का चयन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका अभी एक प्लॉट खाली पड़ा है तो सबसे पहले आप 2 से लेकर के 3 हैरों से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एक बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा होता है उसको जरूर डालेंगे, जिससे कि जड़ में लगन वाले विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उससे छुटकारा मिलता है। आपका जो पौधा है अच्छा रहेगा, विकास होगा उसका और अच्छा एकदम से हरा भरा रहेगा और एकदम से प्रोडक्शन में जो है एकदम से ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार और कल्टीवेटर से जुताई करवाएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसल डोज देने हैं। बेसल डोज में आपको क्या क्या देना होगा, 1 एकड़ के खेत में एकदम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में। फिर वहीं पर हम सड़ी हुई गोबर खाद की बात करते हैं तो लगभग में आपको भाई 6 से लेकर के 7 टन के आसपास में देना है।
तो फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराना है, और जुताई कराने के बाद में साथियों अब आपको कुछ जो नाइट्रोजन और एनपीके वगैरह देने हैं। ये आपको कितना कितना देना होगा साथियों। 1 एकड़ की खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और वहीं पर किसान साथियों में जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और किसान साथियों एकदम पोटास की बात करेंगे तो वो भी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और किसान साथियों जिंक की एकदम बात करेंगे 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सल्फर जो है 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इतना जो है आपको मिश्रण बनाना है। फिर आपको ब्रूडकास्टिंग से पूरे खेत में आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव के बाद में 2 से लेकर के 3 आपको जुताई अच्छी तरीके से कराना है। फिर उसके बाद में किसान भाई जुताई कराने के बाद में यदि आपके खेत में डेले वगैरह हैं तो एक जुताई और कराएंगे, और फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है जौ की बुवाई करेंगे। क्योंकि बुवाई करने के लिए सबसे पहले आपको बेस्ट वैरायटी का चयन करना है। जैसे कि किसान साथियों इस टाइम पर जैसे जो रत्ना एक वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है, लगभग में बहुत ही कम समय लगता है, वो आपको नेक्स्ट इसी आगे वीडियो में मिलेगा। और किसान साथियों ये जो वैरायटी है लगभग में 125 से लेकर के 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है पक करके, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा मोटा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पे आपको बताना चाहूंगा विजया वैरायटी। विजया जो जौ की वैरायटी है बहुत ही अच्छी बेहतरीन वैरायटी, आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो फसल है लगभग में ये भी 100 से लेकर के 120 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है पक करके, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा खासा रहता है, मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। तो इस प्रकार से वैरायटी का चयन करेंगे, और बहुत सारी वैरायटियां हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा 1 एकड़ के खेत के लिए जो बीज रहेगा लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में रहेगा। और इतना बीज लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी जो है छिड़कमा विधि से यानी ब्रूडकास्टिंग जो छिड़कमा विधि होती है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होती है। और फिर उसके बाद में यदि आप छिड़कमा विधि नहीं, यदि आपका ज्यादा वैसा खेत है तो आप आपके यहाँ पर जो सीड प्लांटर होता है जिससे कि हम गेहूं की बुवाई करते हैं आप उससे भी करवा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है और वो भी बेस्ट होता है। तो आप लोग दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे अच्छी तरीके से बुवाई करवा देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों आप लोग क्यारियां बनाएंगे। क्यारियों की जो चौड़ाई लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर होना चाहिए, और किसान साथियों जो लंबाई है वो आप अपनी खेती के अनुसार रखेंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों क्यारियों के बीच में नालियां बनाना बहुत जरूरी होता है जिससे कि बारिश का और बाहर का जो पानी आएगा वो निकल सके सावधानी से। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में जर्मिनेटेड की ये दम बात करें तो 4 से लेकर के 6 और 8 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार एकदम से ऊपर निकलने लगेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी फसल 20 से लेकर 25 दिन के आसपास में हो जाएगी तब आपको पहला पानी देना है जौ की खेती में। पहला पानी जो है आपको अपने खेत में लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में लगभग में पानी देना है। और पहले पानी में किसान साथियों आपको लगभग में 20 से लेकर 25 किलोग्राम जो जिंक वो क्या नाम यूरिया होती है उसको डालना है। और वहीं पर किसान साथियों आपको सल्फर की बात करेंगे तो 2 से लेकर के 3 किलोग्राम, और इन दोनों चीजों को मिला करके आपको खेत में छिड़काव कर देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, ऊपर एकदम से निकल के आएगी। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है इसी तरीके से जो नेक्स्ट पानी है वो आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में देना है। अब इसी प्रकार से जो आपकी जो फसल है तैयार होती जाएगी। तो किसान साथियों आपकी जो फसल है पूरी फसल की बात करेंगे तो लगभग में 110 से लेकर के 120 दिन के आसपास में फसल तैयार हो जाती है। फिर इसमें कोई ज्यादा वैसी जो खाद वगैरह होती है वो आपको डालनी पड़ती नहीं है। और किसान साथियों आपकी जो फसल है इस प्रकार से 100 से लेकर के 120 और 130 से 110 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी। फिर आप लोग इसकी करेंगे कटाई। तो कटाई के लिए सबसे पहले आपको देखना है आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से जो है एकदम से सूखना होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने हरी ही काट दी है, एकदम से जब हरा रहता है तब आपको नहीं काटना क्योंकि सूख ज्यादा चली जाएगी और आपका प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। क्योंकि ये जो होती है बेजर होती है और इसकी जो मार्केट में जो डिमांड होती है तो इसमें जो किसान साथी इसी प्रकार से जो है एक आपकी जो क्वालिटी वगैरह खराब हो गई है एकदम से ये आपने हरी काट दी वहां से पिचक जाएगी और जब सूख जाएगी सूख जाएगी जो पिचक जाएगी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम 1 एकड़ के खेत में और उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में भाई 100 से लेकर के लगभग में 20 से लेकर के 25 और 28 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। फिर वहीं पर किसान साथियों इसमें जो है भूसा भी प्राप्त होता है जो जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। और किसान साथियों अब मैं इसके कुछ जो प्रयोग है इस टाइम पर जो चल रहे हैं सबसे ज्यादा, तो इसकी जो किसान साथियों सबसे पहले प्रयोग में बताऊंगा
जो इस टाइम पर जैसे ही आपका जो फसल हो, आपकी जो फसल है लगभग में 35 से लेकर 40-45 दिन के आसपास में होती है, तो उस टाइम पर किसान साथियों आप लोग हरे चारे के रूप में इसकी जो प्रयोग में ज्यादातर किसान भाई लाते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों बताएंगे इसके जो दाने हैं, जो इसके जो दाने होते हैं, तो सबसे ज्यादा किसान साथियों जैसे कि इसकी जो पिराई होती है, पिराई के बाद में इसका जो ऑयल निकलता है और उसको जो जैसे कि अल्कोहल कुछ पदार्थ बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो बचा हुआ दाना होता है उसको मुर्गी फार्म के जो दाने वगैरह बनता है उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से इसके 2-3 प्रकार से इसका प्रयोग में लाया जाता है। आप इसको दाने के रूप में बेचेंगे तो इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, अच्छा रेट मिलता है। तो क्यों ना आप भी लगाएं बिजरा की खेती। और इसकी जो खेती लगभग में लास्ट दिसंबर के आसपास में आप बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी आपको कमाई देखने को मिल जाएगी। तो आज की जो खेती है वो आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई समस्या कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती वो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।